हम उनके रिश्तेदार हैं। ठाकुरों पंडितों की सुनवाई होती है या तो मारा रहे यहाँ पे, क्यों सुनवाई हो रही है? जैसे गाड़ी पलट सकती है वैसे आपके गोली का निशाना भी चूक सकता है, जो केवल पैरों में नहीं। क्या तुरंत भगावत थाने पर से बहुत सारा अलामत जैसे लोग रोज मारा जाए, हमारे एक भाई मारो काल के मेरे एक भाई का और मारिए तो हमसे कैसे चाहिए बताओ। हमारे तो 4 भाई रहे, एक भाई चला गया ना, 3 जने भाई बांटे ना करो उनका कुछ हो जाए तब का हो बता दे, तब हमारे परिवार कैसे चाहिए। कोई अपराधी किसी ऐसे अमन यादव के साथ फिर कोई घटना करने के बारे में सोचे तो उसकी 7 पुश्तें याद रखें कि अगर दोबारा इस तरीके का अपराध करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। माँ की कोख सूनी हो गई। क्या इस दर्द को कोई समझने वाला है? क्या इस दर्द को योगी आदित्यनाथ की सरकार समझती है? क्या इस माँ के दर्द को यहाँ का शासन प्रशासन समझ पाएगा? में जिस स्कूल में इस तरीके की दर्दनाक घटना को उन अपराधियों ने अंजाम दिया है, क्या बाबा का बुलडोजर उस विद्यालय पर गरजेगा? इसी प्रशासन को जब मेरे भाई की जान गई, अगर भाई बेगुनाह मारे ना मार पाए तो ना सीधे साधे चोद दरोगा उसको चप्पल मारने पूरा पब्लिक जो किताब हो गए, दर्द नहीं आता है बेशर्मी की। हम लोग सुन गए, दरोगा नहीं सुनता है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सरेआम कहती है कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। आखिर यमराज क्या छुट्टी पर चले गए हैं साहब? क्या वो बच्चा ना जाने कितना तड़पा होगा, अपने जान की भीख मांगा होगा, उसने ना जाने कितनी बार उनके पैर को पकड़ा होगा, शायद इसलिए कि काश उसे एक बार दया करके अपराधी छोड़ देते। सरकार में, जिस सरकार में सुशासन की बात की जाती हो, क्या उसमें न्याय आंचल फैलाकर मांगना पड़ेगा? कितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे साहब इस न्याय के लिए? इस वक्त हम चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं। विगत दिनों एक बेहद दर्दनाक घटना हुई थी जब अमन यादव को कुछ अपराधियों ने सरेआम अगवा किया अर्टिगा गाड़ी में और इसके बाद ले जाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या दी। पिछले लगभग 2 दिनों से परिजन शव का अंतिम संस्कार करने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे, बिल्कुल मना कर रहे थे। उनकी कुछ जायज़ मांगे थी और उस मांग को लेकर लगातार परिवार के बीच में शव रखा गया था। और इसके बाद जब आज हमारी पूरी टीम पहुंची है तो उसके पहले ही यहां से शव को उठाया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। आखिर क्या परिवार की वो मांगे हैं, कौन सी वो मांगे हैं जिसे प्रशासन ने मान ली है और किस शर्त के आधार पर परिजन या गांव वाले या समाज के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए हैं, ये तो हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले वो बेहद दर्दनाक और भयावह तस्वीरें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो तस्वीरें देखिए, किस तरीके से रोते बिलखते इन परिजनों की तस्वीरें, जो कलेजा कांप जाएगा इन तस्वीरों को देखने के बाद। न जाने कितना वो बच्चा अपने जान को बचाने के लिए मिन्नतें किया होगा, न जाने कितना तड़पा होगा। हत्यारों ने ऐसी तालिबानी तरीके से उस बच्चे की निर्मम हत्या की, जो कोई भी सुन रहा उसका कलेजा कांप जा रहा। वो तस्वीरें सीधा आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि परिवार के तमाम वो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम बहनें हैं, बेटियां हैं, घर की वो माताएं हैं जिनके आंखों से आंसू सूख चुका है। वजह यह है कि इस परिवार का इकलौता चिराग था अमन यादव, जिसे कुछ हत्यारों ने, कुछ अपराधियों ने बुझा दिया। जब पुलिस की गोली एनकाउंटर के लिए चलती है तो आखिर उसका निशाना क्यों नहीं चूकता है? आखिर गोली पैर में ही क्यों लगती है, खोपड़ी और दिल में क्यों नहीं लगती है? ये सवाल है। जब गाड़ी पलट सकती है तो गोली आखिर अपना निशाना क्यों नहीं चूक सकती? ये लोग सवाल कर रहे हैं। हम लोग भी द्रवित हैं जब इस खबर को कर रहे हैं तो कलेजा कांप जा रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। वजह यह है कि हमने अपने समाज का एक होनहार बच्चा खोया है। लेकिन साहब, ये मजबूरी है कि जब हम इस पीड़ित और दुखी बिलखते परिवार के बीच में उनकी वेदना को कैमरे में दिखा रहे हैं, और दिखाने का मेरा मकसद ये है कि तमाम शासन प्रशासन के लोग इस बात को समझें कि किस तरीके से समाज में अपराधियों का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि सरेआम एक निरपराध बच्चे को अगवा करते हैं और इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। क्या केवल पुलिस को सस्पेंड कर देने से उस बच्चे को न्याय मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सी परिवार की जायज़ मांगी थी, उस पर बात करेंगे। उसके पहले वो तस्वीरें सीधा आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। उस बहन से बात करेंगे। हालांकि स्थिति बात करने की नहीं है, लेकिन साहब, परिवार की आवाज़ को उठाना है। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत दुखी हैं और आप लोगों ने कई लोगों को बयान दिया, आपकी दुख को, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ। कुछ अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की? प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, उसके बस में कुछ नहीं। आज 4 दिन हो गया है, क्या कर सकती है? प्रशासन नहीं करेगी, हम लोग करेंगे। आज नहीं 4 महीने बाद, लेकिन उन लोग को छोड़ेंगे नहीं।
चाहे जो हो जाए। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आपके भाई के साथ इस तरीके से अपराध? वजह नहीं है, नहीं जानता मेरा भाई किसी को, बस वैसे ही लोग मार दिए। बोलते हैं पहचानते नहीं, क्यों नहीं पहचानते? उसकी आँख निकाल ली, उसका दांत तोड़ दी, तब भी चेहरा नहीं दिखा उनको। वो रो रो कर अपना नाम बता रहा था, मैं अमन हूँ। फिर भी अमन घर से कहाँ गए हुए थे? बड़े भाई को लेने, बड़ी मम्मी के लड़के हैं चांदा पर। तो ये आज लगभग 2 दिनों से आप लोग शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे, क्या कुछ बातचीत प्रशासन के बीच में आप लोगों से हुई जिसके बाद आप लोग राजी हुए? बोले हैं एनकाउंटर करने को, देखो क्या करते हैं। प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है हमें। अगर करना हो तो आज के आज करते, नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि पैसा खाकर बैठे हैं ना, क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं कर सकते ये लोग। क्या करेंगे? करेंगे तो हम देखिएगा, और सातों लोग को ऐसे मारेंगे ना कि मेरे भाई से भी ज़्यादा वो लोग तड़पेंगे। क्या जितने लोगों का इस कृत्य में नाम आया है, क्या आप लोग किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते? नहीं, अभी जानते नहीं हैं, बस नाम जानते हैं। 2 लोग हैं जेल में। वो क्या प्रशासन उनको अंदर की है, 2 महीने बाद छोड़ देगी, और क्या? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई मारा गया वैसे सातों के सातों को मारा जाना चाहिए, और उनका घर बुलडोजर से गिरना चाहिए। अभी अगर और कोई जात होती, ठाकुर होता, अभी तो घर गिर जाता, लेकिन क्यों नहीं? यादों में क्यों नहीं योगी जी गिरवाए? बोलिए। ये आंखों से सूखे हुए आंसू के साथ ये बता रही बहन कि क्या बाबा जी आपके बुलडोजर में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया है क्या? क्या आपके बुलडोजर में जंग लग गया है क्या? क्या आपके कानून में कोई ऐसी धारा है जो उस धारा के मुताबिक उन अपराधियों को ऐसी ताली जाए कि जिससे इस परिवार की आत्मा को ठंडक मिल सके? शायद नहीं है साहब। आपके गोली का निशाना तब नहीं चूकता है जब एक निरपराध बच्चे को सरेआम अगवा करके मार दिया जाता है, तब आपकी गोली सही ठिकाने पर लगती है, पैर में लगती है। तब वही गोली निशाना चूक कर खोपड़ी में क्यों नहीं लग जाती, छाती में क्यों नहीं लग जाती? साहब, ये सवाल पूछ रहा समाज का हर एक व्यक्ति। ये मानवता यहाँ शर्मसार हो रही है, मानवता बिलख रही है, मानवता रो रही है। क्या शासन प्रशासन की आंखों में कुछ आंसू बचा है जो इस करुण वेदना को देखकर जिंदा होगा क्या? ये सवाल है। आज जब मैं परिवार के बीच आया तो मैंने देखा कि परिवार के लोग बिलख रहे थे, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सवाल करूं, अंदर से मन गवाही नहीं दे रहा था, शायद इसलिए कि मैं भी टूट चुका था, बेबस था। ये तस्वीरें करुण वेदना देखकर मजबूरी है साहब। आप क्या लगती थी उनकी? मम्मी। किस तरीके से सजा चाहती हैं आप? जैसे हमारा लड़के मारा भैया वैसे सजा चाहे। हम लोग को सामने सजा चाहिए, जैसे मेरे बच्चे का हुआ है वैसे हम लोग को सामने चाहिए सजा, तभी हम लोग को मेरे बच्चे का आत्मा की शांति मिलेगा। लोगों का हाफ एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी। काउंटर क्यों किए? अगर करना था फुल करना चाहिए था ना, क्यों पैर में गोली मारी? ये बताइए, पैर में गोली क्यों मारी? उनको मारना चाहिए था, पूरा मार देना चाहिए था। क्या पैर में गोली लगी है क्या? मेरे बच्चे के पैर में गोली लगी है। मेरे बच्चे का सब कुछ कितना तरीके से मारा गया है, पहले देखो आप लोग, वीडियो देख के समझ जाओगे। उससे अच्छा लड़का गांव में कहीं नहीं मिलेगा आपको ढूंढने पर भी, लेकिन उसको इस तरह से मारे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे उसको मारे हैं उन लोग ने, उसको ऐसे मारा जाए, वैसे मार जाए, जान का जान बदला लिया जाए। तभी ये जान लो, ये अपने सारापुर गांव में कईयों कांड हो गया, थाना पुलिस दरोगा एसडीएम डीएम कुछ नहीं किया। आज तक ले अत्याचार हो गया है। अच्छा पढ़ता लिखता न छिनरा लुक्का धुक्का कुछ को करे पास कोनो वही नहीं आ रहा है, ये कैसे लोग मारिए? इस बात पर सहमति बनी शव को उठाने की? बोले हैं इनकाउंटर करने को, पर करेंगे तब देखो कब करते हैं। हम तो बोले आज ही की आज करो, उन्होंने डेड बॉडी उठानी थी इसलिए बोल दिया हाँ करेंगे, लेकिन वो करें या ना करें हम करेंगे, उससे हमें नहीं मतलब है। बस हम आपका कौन आश्वासन दिया, कौन से अधिकारी थे? डीएम साहब आए थे कल रात को। उन्होंने कहा एनकाउंटर करवाएंगे। यस सर। भरोसा है? भरोसा किस चीज़ का करें? प्रशासन तो 3 दिन से हमारे घर बैठी, किस लिए बैठी? बस बॉडी की पोस्टमार्टम हुआ था इसलिए वो लाश उठाना चाहती थी। अगर नहीं हुआ होता ना तो कब की चली गई होती। यहाँ पर चाहे जब सड़ जाए उससे उनसे क्या मतलब, बस पोस्टमार्टम हुआ था, उनकी जिम्मेदारी थी कि लाश यहाँ से उठना चाहिए, इसलिए बैठी थी, इसलिए उनको आना पड़ा। कि आप हमें यहाँ निष्पक्ष मत देखिए। मैं एक पक्षीय कार्रवाई दिखाना चाहता हूँ, एक पक्षीय खबर दिखाना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि ये लड़ाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ है। यहाँ एक निरपराध बच्चे की निर्मम है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सरेआम कहती है कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। आखिर यमराज क्या छुट्टी पर चले गए हैं साहब?
कि आज ये परिवार, ये बहन, ये माताएं रो रो कर बिलख बिलख कर अपने बच्चे के लिए न्याय की भीख मांग रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिस सरकार में सुशासन की बात की जाती हो, क्या उसमें न्याय आंचल फैलाकर मांगना पड़ेगा? कितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे साहब इस न्याय के लिए? विजय के एनकाउंटर चाहिए। उनके साथ जितना जन ग्रुप मेरे भाई को मारे हैं मिलके, जैसे मेरे भाई का आँख निकाल, जैसे मेरे भाई दांत तोड़े, जैसे मेरे भाई बुरी तरह मौत दे, वैसे उनकर संग मौत हो जाए। हम धन दौलत लग ना चाटब, मेरे बहन जिंदगी खराब, हमारे चाचा चाची पागल हो गए, हमारे पूरा परिवार भी करिए, हमारे परिवार में कब खुश रह पाए, कभी नहीं। हमारे भाई जान बदले में जान चाहिए, अजय विजय के एनकाउंटर चाहिए, जितना जने हो मेरा सबको मौत चाहिए, और हुए हमारे भाई से ज़्यादा बुरी मौत चाहिए, और वो चीज़ हम देखे चाहिए थे हमारे सामने। हमारे भाई बेगुनाह मारे ना मार पाए, इतना सीधा साधा। वो बच्चा ना जाने कितना तड़पा होगा, अपने जान की भीख मांगा होगा, उसने ना जाने कितनी बार उनके पैर को पकड़ा होगा, शायद इसलिए कि काश उसे एक बार दया करके अपराधी छोड़ देते। निरपराध था वो बच्चा। ये बहन बोल तक नहीं पा रही है, बिलख रही, रो रही है। हम सवाल पूछकर और खबरें दिखाकर शायद इनका दुख कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके साथ इनके आवाज़ में आवाज़ तो मिला सकते हैं, इनकी न्याय की लड़ाई को आगे तो बढ़ा सकते हैं। डीएम साहब से आप लोगों ने ये मांग रखी, क्या भरोसा करेंगे उनका? हम क्या भरोसा करें? हम नहीं कर सकते। सरकार किसी की हद तक हुई है, हमारी होगी। गरीब था इसीलिए यहाँ पे पड़ा था इतना दिन तक ना। सब आए अपनी ड्यूटी बचानी थी, उनका काम था। अगर वही नहीं पोस्टमार्टम गए होते तब क्या रहते यहाँ पे? भाग गए होते कब का। वो उनका काम था, अपने नौकरी के लिए मर रहे थे, हमारे लिए नहीं मरे थे यहाँ पे इतना दिन। हमारे क्या लगते हैं? हम उनके रिश्तेदार हैं। ठाकुरों पंडितों की सुनवाई होती है, यादों मारे जा रहे हैं यहाँ पे। गरीब की सुनवाई हो रही है, गरीब मार उठाई, फेंक उठाई, काट उठाई, घर में गरीब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम जैसे लोग रोज मारा जाए, हमारे एक भाई मारो काल के मेरे एक भाई का और मारिए तो हमसे कैसे चाहिए बताओ? हमारे तो 4 भाई रहे, एक भाई चला गया ना, 3 जने भाई बांटे ना करो, उनका कुछ हो जाए तब का हो बता दीजिए, तब हमारे परिवार कैसे चाहिए? आखिर ये डर और दहशत क्यों है लोगों में? जब आपका इतना बड़ा शासन प्रशासन पुलिसिया तंत्र है साहब, तो आखिर ये लोग इतने डर में क्यों जी रहे हैं? ये सवाल है। और क्या इस सवाल का जवाब शासन कुछ नहीं कर रहा है, सीधे थाने पर खरीद रहा है। वो गरीब लोग जा रहा है थाने पर, दरोगा सीधे खरीद रहा है, जाओ जाओ नहीं लिखेगा। क्या गरीब जा रहा है तुरंत भगावत थाने पर से। बहुत सारी अलामत दरोगा उसको चप्पल मारने, पूरा पब्लिक जो किताब हो कर दर्द नहीं आता है बेशर्मी की। हम लोग गए, दरोगा नहीं सुनता है कोई ना। दरोगा कौनो कांड हो गए, औरत लोग गई, वहाँ कौनो सुनवाई नहीं, जाओ जाओ तुम्हारा मुकदमा नहीं लिख जाएगा, जो करना हो जाओ करो, ऐसा कह रहा है। हाँ कहे बदले है ना, कहे के छोड़ ले ना, वो कल लड़के गान तो लड़के कहे ना ला सक लगे, लड़के गान कहे के अपना लग चला गए ने, निकाले रहे। हमारे मामा भी बैठे, हमारा भाई भी बैठा हो, उनको धक्का मार। ये नहीं, इसी प्रशासन की वजह मेरे भाई की जान गई। अगर जिस रास्ते से गुमराह की है, अगर जिस रास्ते से उनको पता था कि मेरे भाई को मार रहे हैं, वो उनको सब पता था, जानबूझ के मेरे भाई को मरवाए भी यही पुलिस लोग का काम था, किसी और का नहीं। मेरे भाई को गुमराह किए, दूसरे रास्ते से ले गए, उसे स्कूल के पास से ले गए थे। वो स्कूल है एक मटर खाना, वो स्कूल ही तोड़वाओ ना। वो जो बना हुआ है, क्यों बना भाई? मारने के लिए बना है, फील्ड बनवाए हैं, सरकारी स्कूल है। ऐसे स्कूल को तो आग लगा देनी चाहिए। वहाँ आए दिन मर्डर होता है, आज मेरे भाई को मारा, कल किसी और को मारेंगे। वो स्कूल नहीं, मर्डर खाना है, वो स्कूल नहीं है, वो फील्ड बनवाए हैं। सवाल ये है कि जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में इस तरीके की दर्दनाक घटना को उन अपराधियों ने अंजाम दिया है, क्या बाबा का बुलडोजर उस विद्यालय पर गरजेगा? क्या उन अपराधियों के उस छत को छीना जाएगा जिस तरीके से इस परिवार की एक उम्मीद को छीना गया है? क्या उनके घर को जमींदोज किया जाएगा? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। हमारे साथ न जाने कितने लोग हैं जो इस बात को लेकर आक्रोशित हैं साहब। शासन सत्ता और शासन प्रशासन के लोग क्या इन सवालों का सामना कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। आप अगले चौराहे पर यमराज मिलने का दम भरने वाली सरकार बताते हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि सच में आपकी सरकार में अगले चौराहे पर यमराज मिलता है।
जैसे गाड़ी पलट सकती है वैसे आपके गोली का निशाना भी चूक सकता है, जो केवल पैरों में नहीं खोपड़ी, दिल और दिमाग में भी लगना चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो इस तरीके का अंजाम आपको देना पड़ेगा। पूरा पब्लिक को थाना साना सब तोड़ दिया जाए। मोदी आवाई, मोदी आज डायरेक्ट दगवा में उनका सही के ऐसे कितना बड़ा 2-3 घटना हो गया। कितना पब्लिक जाए के रोवत गावत थाने पे, थाने वाले कोई नहीं मुकदमा लिखा जाए, नहीं कुछ होएगा, जो करने होगा जाओ करो। अजय विजय किस टाइप के लोग हैं? गुंडे हैं साले सब गुंडे, तभी तो मेरे भाई को मारा है, तभी मेरे भाई को मारा। जब मेरा भाई बताया कि हम साढ़ापुर के हैं, हम वहाँ के हैं, तो क्यों नहीं छोड़े मेरे भाई को? अगर नहीं पहचाना तो बिना पहचाने कोई नहीं मार सकता किसी को, बताने के बाद इंसान छोड़ देता है। और क्या, लेकिन मेरे भाई को जबरदस्ती मारे। नाम बताए, सब कुछ बताए बेचारा। ये बुतावा भैया वैसे दिया उनका बुतक चाह जैसे मतलब जेठौते दिए बुता दे देख लो तो लगे वैसे ना कर दिए बुतक चाह भैया कैसे मार लगी, कैसे मार जेठान जी जैसे हमसे अपना लाल बिना तो बताइए वैसे चलते वो कोई भय नहीं पात। देखो बच्ची यही है छोटी। ये उस अमन यादव की माँ बैठी हुई हैं। इस माँ ने ना जाने अपने कोख में मांस के लोथड़े की तरह उस बच्चे को 9 महीने पाला होगा, फिर पाल पोस कर बड़ा किया। न जाने कितने अरमान रहे होंगे। इस माँ की कोख सूनी हो गई। क्या इस दर्द को कोई समझने वाला है? क्या इस दर्द को योगी आदित्यनाथ की सरकार समझती है? क्या इस माँ के दर्द को यहाँ का शासन प्रशासन समझ पाएगा? जो माँ अपने जवान बेटे की शव के पास बैठकर इतना रोई है कि आंखों से आंसू सूख चुके हैं। उस बच्चे का गुनाह क्या था? बच्चा निरपराध था, निर्दोष था। केवल उसका गुनाह इतना था, कोई इस जमीन पर पैदा हो गया था, इसलिए इंसानियत आज शर्मसार हुई। बार बार इस बात की मांग की जाती है कि जिस तरीके से उस बच्चे के साथ इन अपराधियों ने अंजाम दिया है घटना को, क्या वैसी सज़ा हमारा कानून उन्हें दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और इस लचीले कानून पर भी इसलिए आज हम लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये बात करने की स्थिति में नहीं है, इनकी माता जी हैं। अरे हमार भैया का जैसे पापी आए मारन रे मैया, अब ऐसे जो पापी मारा जो चाहिए तब संत कवा बाटे रे मैया। ये वो माँ है जो अपने बच्चे को आज खो चुकी हैं। और ये तमाम जो लोग हैं, जो सब लोग एक स्वर में इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन अपराधियों का एनकाउंटर कराया जाए, उन अपराधियों को उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जिससे दोबारा अगर कोई इस तरीके का अपराध करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। समाज में एक ऐसी सज़ा इन अपराधियों को मिले कि नज़ीर पेश हो, और एक ऐसी नज़ीर कि जब कोई अपराध करने के बारे में सोचे, जब कोई अपराधी किसी ऐसे अमन यादव के साथ फिर कोई घटना करने के बारे में सोचे तो उसकी 7 पुश्तें याद रखें कि अगर दोबारा इस तरीके का अपराध करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या मिट्टी में मिला पाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? ये बड़ा सवाल है। सुल्तानपुर शासन प्रशासन के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े हैं कि आखिर सरेआम सरेराह पर एक निरपराध बच्चे को सरेआम गाड़ी में किडनैप करके ले जाया जाता है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या दी जाती है। दुखद, मानवता शर्मसार हुई है और इस बात की कठोर निंदा करते हैं। और एक मीडिया और चौथा स्तंभ होने के नाते इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि इस परिवार की न्याय की अंतिम लड़ाई तक पूरी मजबूती से हम लोग खड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।